सत्साई पुण्यात्मों, आप सभी को आज हम ऐसे परमात्मा के जो बहुत ही निकट और बहुत ही प्यारे शिष्य थे, आदरणीय रविदास महाराज जी, और उन्हीं के मुख कमल से निकली ये वाणी जो हमें प्रत्यक्ष प्रमाणित कर देती है कि ओम सोम यही सतनाम है। जी हाँ, और यही वो दो अक्षर का भेद है और यही गुप्त रूप से कोडिंग में रखा संतों ने, क्योंकि ये सही वक्त आने का था। वाणियों के माध्यम से संतों ने इसे गुप्त करके रखा था। जैसे नानक देव जी कहा करते वाहे गुरु सतनाम, वाहे गुरु सतनाम, लेकिन सतनाम सतनाम कोई सतनाम नहीं है, वो सच्चा नाम की तरफ एक इशारा है जिसे हमें समझना है, और उसका भेद पूर्ण सदगुरु के अतिरिक्त कोई भी खोल नहीं सकता। यह भी आपको समझना है, जिसने ये भेद खोला वही पूर्ण सदगुरु है, और बाकी सब उनके ही ज्ञान को चुरा कर अपना ज्ञान बताते हैं। तो ये है आदरणीय रविदास महाराज जी की वाणी से हम प्रमाणित करेंगे, और ये वाणी हमारा समर्थन करती है। जिस मार्ग पर, जिस भक्ति मार्ग पर हम चलते हैं, जो सतनाम का हम जाप करते हैं, अगर हो वाणी हमारा समर्थन करती है तो हम सत्य मार्ग पर है। हमारा मार्ग झूठा नहीं है, हमारा मार्ग सत्य है। तो ये सिद्ध करती है वाणी। बातों को और शब्दों को गुप्त रखना ये तो संतों का काम ही है। इस तरह से नानक देव बोला करते थे। उसे वो ओमकार, उसे एक ओमकार सतनाम कहा करते थे, जिसमें दो अक्षर है। साफ लिखा है। ऐसे कभी गुप्त रखकर एक ओमकार भी लिखा गया। कभी इसे ओम सोहम बोला जाता है, कभी इसे ओहंग सोहंग ऐसे भी लिखा है, जिसे केवल परम विवेकी सदगुरु ही भेद खोल सकते हैं। एक का मतलब होता है एक सतनाम, ओमकार को ओम कहा जाता है, सोहम को सोहम कहा जाता है, और यही दो अक्षर मिलकर ओम सोम सतनाम बनता है। यही नाम धर्मदास जी को दिया था कबीर साहब ने। कबीर साहब ने यदि आत्मस्वरूप की साधना दी होती तो इसका जिक्र करते वाणी में कि हमने धर्मदास जी को आत्मस्वरूप की साधना दी, या ये साधन हमें धर्मदास जी को बताया। कई पर भी प्रमाण नहीं मिलता है कि आत्म स्वरूप की आप साधना कर लो, कहीं पर नहीं मिलता है प्रमाण। तो फिर तो ये वाणी फिर कालदूत है, जो ये ज्ञान बताते हैं आत्म स्वरूप की साधो, आत्म स्वरूप की साधना करो, तो ये पक्की कालदूत है। लेकिन कबीर साहब ने ओम सोहम ये दो अक्षर का ही सतनाम दिया, जो 52 अक्षर में आते हैं। अब साहिब कभी झूठ नहीं बोलते हैं, कालदूत बहुत झूठ बोलते हैं। तो कबीर साहब ने ये ओम सोम धर्मदास जी को दिया, तो ये 52 अक्षर में आते हैं। तो इससे पता चलता है कि कबीर साहब सत्य बोलते हैं, और ये कालदूत जो वाणी का उल्टा सीधा अर्थ करके आपको ज्ञान सुनाते हैं, ये झूठ बोलते हैं। इनके बातों में कोई सत्यता नहीं है, कोई सच्चाई नहीं है। पहली बात तो ये कालदूत कबीर वाणी से ही अपने सत्संग करते हैं, और कबीर साहब के विरोधी भी है। अब हम देखते हैं कबीरपंथी शब्दावली में पृष्ठ नंबर 284 285 साभार में वहां पर लिखा है, ये कबीरपंथी शब्दावली है, इसमें भी ओम सोहम का ही प्रत्यक्ष वाणी समर्थन करती है। कहे कबीर सुनो धर्मदासा, ओम सोहम शब्द प्रगासा। ये भी वाणी प्रमाण दे रही है कि ओम और सोहम सतनाम है। तो धर्मदास को ये नाम दिया कबीर साहब ने, और इसी नाम का जाप करके हमें पार होना है। तो ये कालदूत इसकी कीमत नहीं जानते हैं, इसलिए वो लाल की कीमत नहीं जानते हैं, लाल को कौड़ी समझ रहे हैं।
इन अज्ञानी को मोतियाबिंद हुआ है, और इन सब का अज्ञान पूरे भक्तों को जब पता चलेगा तब भी वो कालदूत को छोड़ के यहाँ पर आएंगे। अभी तो सदगुरु की लीला ही प्रारंभ हुई है। तो इसी सतनाम का गरीबदास महाराज जी भी समर्थन करते हैं। इसी सतनाम का गरीबदास महाराज जी समर्थन करते हैं और इसी मंत्र को कितनी महिमा से गाते हैं। देखो, यह है गरीबदास महाराज जी की वाणी। गरीब राम नाम जप कर थिर होई, ओम सोहम मंत्र दोई। गरीबदास महाराज ने तो पूरा स्पष्ट कर दिया है, यही राम का नाम है और यही दो वो मंत्र है जाप करने के लिए, और यही सतनाम है। इसका जाप करने को बोला है तो सिद्ध वहां ओम सोहम सतनाम मंत्र है। अब कबीरपंथी ये नाम का भेद नहीं जानते हैं, और जो मुक्ति को प्राप्त हो गए उन्होंने भी इस सोहम ओम सोहम मंत्र का जाप किया, तब वो पार हुए और सतलोक में स्थिर हुए। और हमें भी सतलोक जाना है, उसमें स्थिर होना है। तो इस नाम अमृत का दान देने वाले ही गुरु सतगुरु है। जो इस नाम को दान दे, आप तत्काल उन्हें गुरु रूप में धारण कर लीजिए, क्योंकि वही पूर्ण गुरु है। नहीं तो ये काल के दूत गलत ज्ञान, नकली आत्मा सार शब्द, नकली साधना आत्म स्वरूप की अपने स्वरूप में स्थित होना, इस साधना को कालदूत मूल ज्ञान कहते हैं। ये एक मनमुखी ऋषि मुनि की साधना थी, जो ये कबीर साहब से मार्ग से इसे जोड़ते हैं। ये कबीर साहब के मार्ग में नहीं आता है। ये कालदूत बड़े चतुर और उल्टा ज्ञान देने में है, चतुराई करते हैं। ना इससे किसी भी संत को मुक्ति मिली है, ना उनको कोई लाभ मिला है। ये कालदूत आपको मूर्ख बना रहे हैं। आत्मा का ज्ञान केवल आत्मा का परिचय देता है, मोक्ष देता नहीं। तो आपको बहुत सारा भ्रम दूर हुआ होगा, दास को पता है, क्योंकि प्रत्यक्ष वाणी प्रमाण हमारा ही पक्ष लेती है। आपको जो बताई गई साधना आत्म स्वरूप की, वो सब कुछ झूठ है। वास्तव में यही लोग कालदूत हैं, जो इस अमर नाम से तुम्हें दूर करके 84 की योनि में डालना चाहते हैं। तो जो साधना करते हैं इसका कोई प्रमाण नहीं है, जो ये आत्म स्वरूप की साधना करते हैं इसका कोई भी प्रमाण नहीं है, और सतनाम का प्रत्यक्ष वाणी प्रमाण दे रहे हैं। तो कौन झूठ है और कौन सच है, कौन सत्य बोलता है, ये आपको देखना है। तो पुण्यात्मा, यही सतनाम है और यही परम सत्य है, बाकी सब झूठे हैं। ये जितनी भी साधना है, आत्मा को देखना, अनहद को सुनना, आत्म स्वरूप को प्राप्त होना, ये सब काल की साधना है। आंखें बंद करना, विचार शून्य हो जाना, ये सब मनमुखी मनगढ़ंत साधना है जो ये कबीरपंथी क्या करते हैं। वो कभी मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता है जो ये साधना करते हैं। तो आप सावधान रहें। इस ओम सोम सतनाम को जो देता हो तत्काल उन्हें गुरु रूप में धारण कीजिए। वो सच्चा सदगुरु है, बाकी सब झूठे गुरु हैं। दास ने जो बताया है उसे आप ध्यान से समझना, क्योंकि बिना प्रमाण के दास कुछ भी नहीं बता सकता आपको। तो इन वाणी पर विचार करें, कालदूतों से बचे रहे, क्योंकि ये सब होने वाला था। कबीर साहब को पहले ही पता था और कबीर साहब ने पहले ही बता दिया था। तो आपको समझ में आया होगा कुछ कि सतनाम क्या है, प्रत्यक्ष वाणी प्रमाण दे रहे हैं। तो वाणी का प्रमाण देखते हुए भी अगर आप वहां से नकलियों को त्याग कर नहीं आए, तो फिर वो आप पर निर्भर करता है कि आप कितने विवेकी बन चुके हो। ठीक है, तो अब तक के लिए बस इतना ही। तो सभी को सत साहेब, जय बंदी छोड़ की, जय बंदी छोड़ की।